नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ये काम कर लीजिए, आपकी कुल देवी देवता दौड़े चले आएंगे। क्या है वो काम? सबसे पहले इस काम को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे कुल देवी देवता होते कौन हैं। कुल देवी देवता, इष्ट देव और पितृदेव, ये तीन ही हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम कड़ी होती है जो इस स्पिरिचुअल अध्यात्म पथ पर हमें जोड़े रखती है। हमारे जो पितृ होते हैं, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो उनसे पितृ दोष बनता है। और पितृ जिन भी भगवान को पूजते आ रहे थे अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, वो होते हैं कुल देवी देवता। और जिसको हम मानते हैं, हम पूजते हैं अपने मन से, वो होते हैं आपके इष्ट देव। अब ये जो इष्ट देवी देवता होते हैं वो हमसे प्रसाद न ग्रहण करके प्रसाद लेते हैं अपने ही समकक्ष शक्ति से, जो कुल देवी देवता होती है। क्या आपको पता है, कहने को तो ये कुल देवी देवता हैं, लेकिन भगवान गणेश जी, माँ महाकाली, माँ दुर्गा भी कुल देवी देवता होते हैं। तो कुल देवी देवता आपके भगवान ही हैं। इनमें फ़र्क मत समझिए कि ये देवता शब्द आ गया तो भगवान से छोटे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान एक्चुअली में देवता हैं और देवता ही असली में भगवान हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे जो पूर्वज पूछ रहे थे तो उनका नाम पड़ा कुल देवी देवता, क्योंकि कुल के देवता हैं, यानी कुल के भगवान हैं। ठीक है। और जो आप पूछ रहे हैं वो आपके इष्ट हैं, आपको प्रिय हैं। हम अपने आधुनिक समय के इस पड़ाव में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हमारे पास केवल एक ही चीज़ है, नौकरी करना, बिजनेस के बारे में सोचना, अपने बच्चों पर ध्यान देना, उनके करियर के बारे में सोचना, अपनी वाइफ के बारे में सोचना, वाइफ है तो हस्बैंड के बारे में सोचना, डेली के रूटीन के काम को करना। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारे कामों के अलावा भी आपके पास एक कर्म है, वो है देवी देवता की पूजा साधना। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम में लगाते हैं, तो 1 घंटा इष्ट को, कुल देवी देवता को, भगवान को भी दीजिए। अब होता क्या है कि आपने तो मुंह मोड़ लिया, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इतना ज़्यादा मग्न हो गए हैं अपने आप में कि आपको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भले आप कितना भी बिजी हो जाएं, आपके भगवान, आपके इष्ट देव आपके ऊपर दृष्टि जमाए हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं। तो आप कितना भी हट जाएं, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि किस प्रकार से ये इंसान अपने आप में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि जो चीज़ हमने इसे दी है उससे ये हट चुका है। कुल देवी देवता हमारे पूरे परिवार की, हमारे कुल की रक्षा करते हैं। कुल मतलब जो हमारा वंश होता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसीलिए उनका नाम है कुल देवी देवता। आपको याद रहे कि कुल देवी देवता हमेशा भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। अपने घर में हमेशा कुल देवी देवता की फ़ोटो, जितने भी भगवान हैं उनसे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि उनकी फ़ोटो हमेशा इन सब के बीच में होनी चाहिए। ये भी एक चीज़ है, फ़ोटो बड़ी, मूर्ति बड़ी और बीच में होना चाहिए। तो आप बात समझ लीजिए जो मैंने आपको कहा। ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, जितना मैंने आपसे कहना था कह दिया। अब इसके आगे सुनिए। जब भी कुल देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो आपके घर में बहुत सारे चीज़ें होने लग जाती हैं, आपके घर में दुख आ जाते हैं, चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए, परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, किसी प्रकार से कोई अच्छी न्यूज़ आपको नहीं मिलती, हमेशा बुरे बुरे चीज़ें आपके घर में होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी कुल देवी देवता आपसे नाराज़ होंगे तो आपके घर में एक भूचाल सा आ जाएगा। किसी भी काम में आप हाथ डालोगे तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत जब भी आप कुल देवी देवता को प्रसाद देते हो, भोग लगाते हो, तो आपका काम हो जाता है। वो एक काम यही है कि हमेशा अपने कुल देवी देवता का नाम लीजिएगा, उनका भी स्थान रखिएगा। हमेशा जब भी आप पूजा पाठ करें, साधना करें, नियम से अपने भगवान को याद करें, तो बस इतना कह दें कि मेरे कुल देवी देवता कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको स्मरण करता हूँ, कृपया करके मेरे साथ रहें। और एक काम और भी कर सकते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हमेशा कोशिश करें कि अपने कुल देवी देवता से बोलें कि हे मेरे कुल देवी देवता, आप हमारे कुल के रक्षक हैं, मेरे भी रक्षक हैं, कृपया करके आप मेरे साथ
चलिए और इस काम को बना के आ जाइए। इस तरीके से जब आप घर लौट के आते हैं तब भी आप एक काम करिए कि उनको धन्यवाद दीजिए कि आज का मेरा दिन अच्छा रहा, आप मेरे साथ कवच बनकर खड़े रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। जिस भी भाषा में चाहें आप कह सकते हैं। सुपर नेचुरल पावर कभी भी भाषाओं के उसमें नहीं पड़ी रहती है, उनको सब भाषाएं आती हैं, हर प्रकार का ज्ञान है, सुपर पावर है। तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुल देवी देवता को भी आपका नाम आपको लेना है और ध्यान में लाना है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं अपने कुल देवी देवता के नाम का भी आप एक भोग रख सकते हैं। और जब आपके घर में अगर वो भोग देते समय गिर जाता है तो उस भोग को आप खा सकते हैं माथे पर लगा के। कभी कभी चीज़ें गलती से हमसे हो जाती हैं तो उससे घबराना नहीं है। आपके घर में अगर कोई दिया बुझ जाता है उससे भी नहीं घबराना है, बस आपको फिर से जला देना है, क्षमा मांग लेनी, बस इतना काम करना है। हर इंसान से गलती होती है। कुल देवी देवता आपको देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उसे याद करें, उन्हें मनाएं, उनसे क्षमा याचना करें। कुल देवी देवता सबसे पहले आपकी सुनने वाले होते हैं, सबसे पहले आपका साथ देने वाले होते हैं। सो होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक की सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोग यूं ही साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।